हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक पॉलिटी का एक नया टॉपिक रिव्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में हम लोग सारा डिटेल जानेंगे। उससे पहले हम बता दें आपको कि लोकसभा पहले के लेक्चर में लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसमें से हम आज रिव्यू करेंगे लोकसभा को। तो लोकसभा में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप को पार्लियामेंट का थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या है, ये क्या करती है, लॉ मेकिंग करती है, और इनके जो पार्ट्स हैं वो आपको तीनों बता दिया गया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और जो प्रोसेस है इनका लॉ बनाने का, तो उससे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बिल बनाती है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, बिल जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। और यह एनी मिनिस्ट्री, कोई भी अगर मिनिस्ट्री हो वो बिल बनाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है, और जब पास हो जाने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, फिर वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पार्लियामेंट का, उसी में हम आज पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो पार्लियामेंट अगर बात किया जाए तो आर्टिकल आपका 79 में है, बट लोकसभा का अगर बात किया जाए तो वो आपका 81 में है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा हो गया, 81, और ये हो गया आपका 79 पार्लियामेंट। और राज्यसभा का अगर बात किया जाए तो वो है आपका आर्टिकल 80 में। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू था जो आप लोग को समझना था। अब हम लोग बात करते हैं इनके फैक्ट्स पे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से लोकसभा है, 17th है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर उसको हम अगर अदर नेम्स का अगर बात किया जाए कि ये इनका अदर नेम क्या क्या है, तो हम लोग लोकसभा को फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, पावरफुल हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं, या नॉन परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हाउस कहने का मतलब क्या है कि इनको फर्स्ट हाउस कहा जाता है, मतलब लॉ मेकिंग जो इनका पावर है वो ज़्यादा है, पावरफुल हाउस भी है। ठीक है, और ये हाउस ऑफ पीपुल्स क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो चुन के आते हैं एमपी, वो डायरेक्ट पीपुल के द्वारा चुना हुआ होता है। ठीक है, और ये नॉन परमानेंट कहने का मतलब क्या है कि हर एक सीट खाली होने पे हर एक 5 साल में ये फिर से भरा जाता है। ठीक है, और लोकसभा को हम लोग डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व होता है बाय द एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम के एडवाइस का होना जरूरी है। ठीक है, तभी ये डिसॉल्व होगा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा मेरा डिसॉल्व भी हो सकता है, ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नॉन परमानेंट हाउस है और इसको हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा के मेंबर के बारे में। और लोकसभा के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन देख लेंगे थोड़ा देर में। फिर लोकसभा का मेंबर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर के बारे में अगर बात करें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमपी कहते हैं। और अगर इसके क्वालिफिकेशन का बात करें तो इनके क्वालिफिकेशन का जहां तक बात है तो ये सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और ये किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, और इनका मिनिमम एज आपको 25 होना चाहिए, तभी आप लोकसभा के एमपी के लिए एलिजिबल होंगे। और ये एक इलेक्शन जो फॉर्मेशन होता है, स्टैंड अप इन इलेक्शन फ्रॉम एनी एरिया इन इंडिया, किसी एरिया के किसी एरिया में इलेक्शन में ये खड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में खड़ा है ही नहीं और वो आपको एमपी बना दिया गया, तो ऐसा नहीं होगा। ही स्टैंड अप इन इलेक्शन फ्रॉम एनी एरिया ऑफ इंडिया। और इनका कार्यकाल अगर बात किया जाए, टेन्योर इसका 5 साल का होता है, 5 ईयर। ठीक है, और इससे पहले 6 ईयर का हुआ करता था। थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे पहले क्या होता था, ये 6 साल का हुआ करता था, बट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आया था तो उसमें क्या किया गया, 76 में आया था, 1976 में। तो इसमें क्या किया गया था कि 6 साल का कर दिया गया था, पहले 5 साल का हुआ करता था, इसको 6 साल का कर दिया गया था बढ़ा के। ठीक है, और बट 44 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1978 में, तो 1978 में क्या किया गया, ये 6 साल को फिर से घटाकर हम लोग 5 ईयर का कर दिए। तो मतलब 2 बार चेंज हुआ है, 5 से 6 हुआ है एक बार, और 6 से फिर 7 हुआ है, 6 से फिर 5 हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सारा टेन्योर था। और इसका इलेक्शन अगर देखा जाए, एमपी का इलेक्शन, ये डायरेक्ट पीपुल द्वारा होता है, डायरेक्ट इसको जनता चुनती है। ठीक है, डायरेक्ट पीपुल के द्वारा होता है, और इसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका क्वालिफिकेशन था। अब अगर लोकसभा की सीट के बारे में बात किया जाए तो वो हम अभी थोड़ा तुरंत डिस्कस कर ले रहे हैं। उससे पहले हम लोग बता देते हैं फॉर्मेशन का, कि ये जो फॉर्मेशन है लोकसभा का, वो जो भी व्यक्ति चुन के आते हैं अपने अदर क्षेत्र से इंडिया के,
तो वो वहाँ पे सीट एक्वायर करके एक सभा का गठन करते हैं, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। लोकसभा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जनता चुन के जो लाती है, भेजती है, तो उससे फॉर्मेशन होता है। और अगर हम लोग सीट का बात कर ले लोकसभा के सीट का, तो सबसे पहले अगर मैक्सिमम सीट का बात किया जाए, मैक्सिमम सीट लोकसभा में, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम सीट आपका कितना होता है 550, और 2 क्या होता है आपका एंग्लो इंडियन, ठीक है। बट अभी क्या है, ये 2 सीट वैकेंट है, खाली है, क्योंकि 104 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें एंग्लो इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया, बट इसका सीट अभी वैकेंट है, सीट को हटाया नहीं गया है, जरूरत पड़ने पर फिर से इसको एक्टिव किया जा सकता है। तो अगर अभी बात किया जाए तो प्रेजेंट में कितने हैं 550। तो 550 में क्या होता है, इसका 2 पार्ट कर लीजिए, एक स्टेट हो गया और एक आपका हो गया यूटीज, ठीक है। तो स्टेट वाले देखिए क्या होता है, स्टेट वाले में 530 आपका सीट स्टेट वाले लेंगे और यूटीज में आपके 20 जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया 550। और अगर हम लोग बात करें ये जो सीट का डिवीजन हुआ है कि 530 सीट होना चाहिए, 20 सीट होना चाहिए, तो ये हमारा जो सेंसस हुआ था 1971 का, ये याद रखिएगा 1971 क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि किस सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन का सीट डिसीजन में, लोकसभा के सीट का डिसीजन पॉपुलेशन के बेस्ड पे। तो ये 1971 के सेंसस से हुआ है। और एक और अमेंडमेंट हुआ था आपका 84, यहाँ पे लिख देते हैं 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 2000 में, उसमें क्या बताया गया है कि 2026 तक जो है ना, अब जो भी सीट यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकसभा का 550 वो फिक्स रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट में 550 है। बट अब अभी अगर प्रेजेंट का बात किया जाए, मतलब ये 2 सीट को हटाने के बाद ये लोकसभा का सीट इतना है, बट 550 पे अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। अभी टोटल प्रेजेंट का बात किया जाए तो 545 में जो 543 है प्लस 2 है, तो ये तो वैकेंट है ही, तो अभी 543 पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी 543 में स्टेट में 530 जाना चाहिए था, बट क्या हुआ 530 जाना चाहिए था और इसमें जो बचा हुआ है वो 30 जाना चाहिए था। बट क्या हुआ, अभी नया यूटी आपका जनरेट हुआ है, आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसके वजह से क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर में 5 सीट चला गया है और लद्दाख में 1 सीट चला गया। इसका मतलब 6 सीट इसको और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 13 में क्या हो गया, 6 सीट ऐड हो गया है, 13 प्लस 6 कितना हो गया 19 सीट, और यहाँ से क्या हो गया 6 सीट माइनस हो गया है, जिसके वजह से क्या हो गया 524 सीट है। तो स्टेट के पास अगर पूछा जाए प्रेजेंट में तो 524 सीट है, और अगर बात किया जाए यूटीज के पास तो टोटल 19 सीट है, और टोटल अभी हम लोग 543 पे बात करेंगे। और मगर है अभी टोटल प्रेजेंट में 554, जिसके वजह से जिसमें 2 चला गया है एंग्लो इंडियन के द्वारा वैकेंट है, जो कि आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें सारा बात किया गया। ये आपका हुआ है 2019 में, ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये सब आपका लोकसभा का सीट का सारा सिनेरियो आपके सामने रख दिया गया है, बता दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं चेयरमैन ऑफ लोकसभा का। तो चेयरमैन ऑफ लोकसभा में के बात करने से पहले थोड़ा सा हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ यूटीज का और कुछ स्टेट्स का, जिसमें कुछ सीट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग दिल्ली का बात करें, दिल्ली में 7 सीट है। अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर का बात करें, जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें 5 हैं। और अगर बात करें लद्दाख का, लद्दाख में भी 1 है, अंडमान निकोबार में 1 है, फिर आपका दमन एंड दादर नागर हवेली वगैरह में उसमें 2 हैं, दोनों मिला के 1-1, ठीक है। लक्षद्वीप में आपका 1 है, चंडीगढ़ में भी आपका 1 है, पुडुचेरी में भी आपका 1 है, ठीक है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और फिर आपका दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये सारा यूटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यूटीज का हम सारा सीट बता चुके हैं। अब कुछ स्टेट्स का मैक्सिमम सीट, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है, जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम में भी आपका 1 सीट है लोकसभा का, नागालैंड में भी आपका 1 सीट है, मिजोरम में भी आपका 1 सीट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1 है एंड 5 जम्मू कश्मीर में सीट है लोकसभा का, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी हैं जिसमें आपको, जैसे आप यूपी का याद तो रखिए ही, यूपी में आपका 80 है, ठीक है। बिहार के अगर हैं तो बिहार का भी याद रखिए 40 है। तो ये सब आपको जो मैक्सिमम है याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ सीट्स का हम सारा डिटेल आपको बता दिए, और बाकी स्टेट्स का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चेयरमैन ऑफ लोकसभा का।
चेयरमैन ऑफ लोकसभा का बात करने से पहले हम लोग बात करें चेयरमैन होता कौन है लोकसभा का। ठीक है, तो चेयरमैन जो स्पीकर होता है लोकसभा में वही चेयरमैन भी होता है, और वो जो चेयरमैन है वो खुद उसी असेंबली से चुनकर जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चेयरमैन लोकसभा का बन रहा है तो इससे पहले वो लोकसभा का मेंबर भी रहा होगा। ठीक है, बट इसको इलेक्ट कौन करता है वो सब प्रोसेस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर आएंगे तो उसका सारा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले हम लोग चेयरमैन ऑफ लोकसभा के बारे में बात कर ले। चेयरमैन ऑफ लोकसभा स्पीकर होता है, और इसके अलावा भी जब ये काम नहीं करते हैं, जब ये कुछ छुट्टी पे रहते हैं या कुछ प्रेजेंट कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि नहीं आ पाते हैं, तो ये वाइस चेयरमैन आते हैं इसकी जगह पे, जिसको हम लोग डिप्टी स्पीकर कहते हैं। डिप्टी स्पीकर कहते हैं, इसका भी सिलेक्शन किया जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। अब हम लोग बात कर लें चेयरमैन ऑफ स्पीकर का, तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल इससे रिलेटेड कौन सा है, आर्टिकल आपका है 97। पूछा जाए कि वाई चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो आपको बताना है आर्टिकल 97। ठीक है, अब हम लोग बता दे रहे हैं इसमें, देखिए चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर मतलब चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा, दोनों को हम लोग साथ लेके ही चलते हैं। ठीक है, और ये जो डिप्टी स्पीकर का जो वाइस चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट अगर पूछा जाए, ठीक है, जो भी होता है फ्रॉम अपोजिशन पार्टी बट नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिप्टी स्पीकर होगा वो आपका अपोजिशन पार्टी से ही होगा। अगर चुना जाएगा डिप्टी स्पीकर तो अपोजिशन पार्टी से ही होगा, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग इसको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहते हैं। तो वाइस चेयरमैन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बट अपोजिशन पार्टी से होगा। ये माइंड में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो अपोजिशन पार्टी टिक करना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या चेयरमैन लोकसभा के मेंबर होते हैं। हाँ होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि इसको प्रोटेम स्पीकर के द्वारा इलेक्ट करके सारा जो जितने भी मेंबर हैं वहाँ वोटिंग दे के इसको स्पीकर चुनते हैं। अब सबसे पहले ओथ का बात करें तो ओथ इनको दिलाया जाता है, तो ओथ नहीं दिलाया जाता है, नो, क्योंकि जब ये एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो उसी समय जब ये कोई हाउस में एंट्री करते हैं तो उसी समय जो ओथ होता है बस वही दिलाया जाता है। बाकी जो सिलेक्शन होता है चेयरमैन का, एज ए चेयरमैन ये ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है, एज ए चेयरमैन ये ओथ नहीं लेते हैं। और अगर रिजिग्नेशन का बात करें तो रेजिग्नेशन क्या करेगा, ये अपना रेजिग्नेशन स्पीकर जो चेयरमैन ऑफ लोकसभा है वो वाइस चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देगा। ठीक है, और अगर वाइस चेयरमैन अगर रिजाइन दे रहा है तो वो चेयरमैन को रिजाइन देगा। ठीक है, और यहाँ इलेक्शन इनका बात किया जाए, अच्छा टेन्योर है, टेन्योर पहले अगर इनका बात किया जाए तो ये आपका 5 ईयर का टेन्योर होता है इसका। और इनका इलेक्शन का बात किया जाए तो इलेक्शन इसका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि पहले रूलिंग पार्टी में जो है चेयरमैन वो रूलिंग पार्टी का होना चाहिए, और वो रूलिंग पार्टी जब लोकसभा में आती है तो उसी में से कोई एक मेंबर चुना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ठीक है, और इसमें जो है लोकसभा के जितने भी एमपी होंगे सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब है कि चेयरमैन ऑफ लोकसभा का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारा मेंबर ऑफ लोकसभा होगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या नॉन रूलिंग पार्टी हो। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसी में से कोई एक चुन के जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग चेयरमैन ऑफ लोकसभा बनाते हैं। और इसके मिनिमम एज का बात किया जाए तो ये आपका 25 होगा, और मैक्सिमम एज का बात किया जाए तो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकता है। और उनके सैलरी का बात किया जाए तो सैलरी आपका इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका जो है डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन के बारे में सारा बात किया, और डिप्टी स्पीकर के केस में भी यही सब सारा सिनारियो होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, वो रूलिंग पार्टी के नहीं होंगे, वो अपोजिशन पार्टी के होंगे, और वो भी लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और ये भी ओथ नहीं लेते हैं। तो ये सारा आपको बता दिया गया लोकसभा के चेयरमैन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में भी वही हो गया कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और ये कोई भी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एज ए एमपी एलिजिबिलिटी रखते हो, मिनिमम एज 25 तो बता ही दिया गया। तो ये सारा ये भी क्वालिफिकेशन था, तभी जाके हम लोग मतलब ये एक क्वालिफिकेशन रखता हो किसी भी एरिया के एमपी का, रखता हो नहीं, होना भी चाहिए। ठीक है, एमपी ऑफ एनी एरिया इन इंडिया, इंडिया के किसी भी क्षेत्र से एमपी का चुनाव लड़ा हो और वो रूलिंग पार्टी का हो, तभी हम लोग चेयरमैन ऑफ लोकसभा बनाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चेयरमैन का बात करने के बाद प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, प्रोटेम स्पीकर देखिए कौन होता है कि जब न्यू इलेक्शन ऑफ लोकसभा होता है तो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा होता है, तो उसी में से जो एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो मेंबर हैं,
जो सीनियर मोस्ट है, तो उनको एज ए प्रोटम स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रोटम स्पीकर का, ठीक है। तो उसमें से जो मोस्ट सीनियर होते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय तक लोकसभा के मेंबर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग प्रोटम स्पीकर एज ए इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो भी लोकसभा है उसको वो डिसॉल्व करके सारा न्यू सिनारियो करके स्टार्ट करते हैं, और सारे जितने भी एमपीज हैं तो उनको ये क्या कहते हैं, शपथ दिला। और इनका देखिए काम क्या है, वर्क क्या है, सबसे अगर इनको हटाना है वो भी बताएंगे, उससे पहले हम लोग जान लें कि इनका वर्क क्या है। प्रोटम स्पीकर देखिए क्या है, 2 से 4 दिन के लिए चुना जाता है, ठीक है। और ये इसका अपॉइंटमेंट अगर बात किया जाए तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और रिमूवल अगर बात किया जाए तो ये भी रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं, और रिजिग्नेशन वगैरह या ओथ वगैरह जो भी दिलवाना होता होगा इसको, वो सारा प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। ओथ भी अगर बात किया जाए वो प्रेसिडेंट करते हैं। और यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है लोकसभा के मेंबर से कि जो सीनियर मोस्ट है वही प्रोटम स्पीकर बने, और वो चेयरमैन ऑफ स्पीकर का इलेक्शन करवाएं। इनका देखिए सीधा काम क्या है कि इलेक्शन को कंडक्ट करना है, लोकसभा का स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना है, और उनको शपथ दिलाना है, ठीक है। न्यू एमपी जितना भी है, जो भी इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा में न्यू, तो उनको ये क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे सारे एमपीज को, और चेयरमैन ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होगा, ठीक है। तो इनका वर्क यही है, और ये 2 से 4 दिन के लिए इलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इनका रेजिग्नेशन हो जाता है, या फिर प्रोटम स्पीकर के पद से हट जाते हैं। फिर से वो अगर एमपी हो तो रहना, अगर कंडीशन है रहने का तो वो रह सकते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं रह सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में वही हो गया जो आपका एमपी ऑफ लोकसभा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोटम स्पीकर, और ये इसमें एक कंडीशन है कि वो लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर होने चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। और इसको हम लोग टेम्प्रोरी के लिए यूज़ करते हैं प्रोटम स्पीकर। बाकी ये प्रोटम स्पीकर को ऐसा है नहीं, 2 से 4 दिन के लिए टेन्योर अगर बात किया जाए तो 2 से 4 है इसका, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल फैक्ट में। अगर हम लोग फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा का बात करें तो कौन है आपके, जीवी मामलंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है आपके जीवी मामलंकर, और 17th लोकसभा का जो स्पीकर है वो है आपका ओम बिरला, ओम बिरला। और फिर उसके बाद अगर आप बात किए प्रोटम स्पीकर, प्रोटम स्पीकर कहने का मतलब फर्स्ट जो प्रोटम स्पीकर है वो कौन है आपके, वो भी जीवी मामलंकर है। और 17th प्रोटम स्पीकर कौन थे, जो कौन है, तो वीरेंद्र सिंह है। और यहाँ पे जीवी मावलंकर है आपके फर्स्ट प्रोटम स्पीकर भी और फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष भी, ठीक है। तो ये दोनों फर्स्ट यही बन गए, प्रोटम स्पीकर भी और ये भी। और वीरेंद्र सिंह है आपके 17th प्रोटम स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर का बात किया जाए फर्स्ट वाले, तो वो है आपके अयंगर, फर्स्ट लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, तो वो है आपके अयंगर, ठीक है। और अगर आपका 17th वाला पूछा जाए तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इनको यहाँ पे नहीं लिया गया है। और इसके फॉर्मेशन का बात किया जाए कि लोकसभा का फॉर्मेशन कब हुआ है, वो 1952 में हुआ है, 1952। और राज्यसभा का भी फॉर्मेशन आपका इसी डेट को हुआ है, लोकसभा का भी इसी में हुआ है और राज्यसभा का भी इसी में हुआ है, ठीक है। तो 1952 में आपका फॉर्मेशन हुआ है और पार्लियामेंट का भी फॉर्मेशन इसी में हुआ है, ठीक है, 1952। तो ये रहा आपका लोकसभा का सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट बात समझ में आए। और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर वीडियो में दें, ताकि हम कुछ और अच्छा कर पाए आप लोगों के लिए और सब कुछ सही रहे, ठीक है। देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।